कैसे हैं दोस्तों, सब खैरियत। अमेरिका, ईरान, इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष के फुल अपडेट के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूं। मेरा नाम भरत है, आप उल्टा चश्मा यूसी देख रहे हैं। बीती रात क्या कुछ घटा, दिन भर क्या कुछ घट रहा है और घटा, सब कुछ आपके सामने लेकर के इस एक बुलेटिन में आए हैं। मुस्लिम ममालिक मुल्कों के बीच में क्या कुछ चल रहा है, होर्मुज के बीच अमेरिका में क्या हो रहा है, इजराइल में क्या हो रहा है, और सबसे बड़ी बात आज की यह है, इस बुलेटिन का की पॉइंट यह है कि अरब देशों के बीच ईरान एक बड़े रहबर की तरह उभर करके सामने आया है और ईरान ने अपनी ताकत से, अपनी हैसियत से, अपनी कुव्वत से यह साबित कर दिया है कि अरब मुल्कों का रखवाला अगर कोई बन सकता है तो वो ईरान बन सकता है। अरब मुल्क ईरान के ऊपर अब भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि जो अमेरिका को पीट सकता है, अमेरिका ने 50 साल पहले उसके ऊपर जो सैंक्शंस लगवाए, उस अमेरिका की गर्दन पकड़ करके वो सैंक्शंस हटवा सकता है, तो फिर वो बाकी मुल्कों के लिए भी रहबरी का काम कर सकता है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस समय की बड़ी हेडलाइंस के साथ। बुलेटिन के भीतर बताएंगे कि और कुछ क्या कुछ घटा है, सब कुछ, लेकिन इस समय की बड़ी हेडलाइंस पर नजर डालेंगे। पहली बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरान ने अमेरिका पर हासिल की फतह। 50 साल बाद अमेरिका को ईरान से हटाने पड़े प्रतिबंध, अब खुलकर पूरी दुनिया में तेल बेच पाएगा ईरान। अगले 60 दिन तक चलेगी शांति समझौते पर बातचीत। ईरान का फ्रीज धन भी अमेरिका ने किया वापस। दूसरी बड़ी हेडलाइन यह है कि ट्रंप ने अरब सागर में ब्लॉकेज लगा करके खड़े अमेरिकी युद्धपोतों को हटाने से किया इनकार, मार दी है बड़ी पलटी। बोले 60 दिन में अगर ईरान नहीं अपना यूरेनियम सरेंडर करेगा तो फिर हम दोबारा हमले की स्थिति के लिए हैं तैयार। तीसरी बड़ी हेडलाइन यह है कि अमेरिका और ईरान में फिर शुरू हुई तीखी झड़प। फ्रीज धन रिलीज करने को अमेरिका ने बताई अपनी जीत। बोले हमने ईरान का पैसा इसलिए छोड़ा क्योंकि वो हमारे किसानों से, ताकि वो हमारे किसानों से अनाज खरीद सके। ईरान बोला हमारा पैसा, हमारी मर्जी, हम कहीं से भी करेंगे खरीद, हम किसी के गुलाम नहीं। चौथी बड़ी हेडलाइन यह है कि 21 अगस्त तक ईरान ने नहीं किया अगर यूरेनियम का सरेंडर तो फिर से होगा युद्ध। फिलहाल ईरान ने यूरेनियम सरेंडर से कर दिया है इनकार। परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख को ईरान में घुसने पर लगा दिया है प्रतिबंध। बोले हैं, ईरान बोला है कि AIEA को हम चेक नहीं करवाएंगे यूरेनियम की, कहां रखा है यूरेनियम, हम उनको चेक करवाएं, ये सर करते घूमेंगे। पांचवी बड़ी हेडलाइन ये है कि ईरान के, हाँ अमेरिका माने तो ठीक है कि अमेरिका को मानना होगा, हम कह रहे हैं यूरेनियम नहीं है तो माने वो यूरेनियम नहीं है। हेडमास्टर की तरह चेक करने आएगा, ये नहीं चलेगा। पांचवी बड़ी हेडलाइन ये है कि ईरान के रूप में अरबों को मिल गया एक और मसीहा। अमेरिका को धूल चटाकर ईरान ने साबित की अपनी ताकत। पाकिस्तान और ओमान में ईरान का विजेताओं वाला हुआ स्वागत। छठी बड़ी हेडलाइन यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते के बाद अब तक 11 जहाज होर्मुज पार कर भारत की तरफ हो चुके हैं रवाना। भारत की तरफ से दी गई है जानकारी। सातवीं बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई का अंतिम संस्कार 4 जुलाई को होगा। अंतिम संस्कार समिति के प्रवक्ता ने कहा कि इससे जुड़ी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन युद्ध की वजह से समारोह को बार बार स्थगित करना पड़ा। 8 जुलाई को को जो है नजफ और करबला में भी अलग अलग श्रद्धांजलि समारोह जो है इराक के जो ये शहर हैं यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। भाई साहब, बत्ती चली गई है, गर्मी बहुत है, पसीना बह रहा है, लेकिन बुलेटिन में खबरें बतानी जरूरी है और हेडलाइन के बाद अब खबरें विस्तार से आपको बतलाएंगे। और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान ने फतह हासिल कर ली है और उस फतह का जश्न मनाने के लिए अलग अलग मुल्क ईरान का स्वागत करने के लिए बाहें खोलकर तैयार हैं। ओमान में भयंकर स्वागत हुआ, दिखलाएंगे अभी आपको। ओमान में गजब स्वागत ईरान का हुआ। ओमान के जो सुल्तान हैं, ये देखिए तस्वीरों में, ओमान के जो सुल्तान हैं उन्होंने तगड़ा स्वागत ईरान के राष्ट्रपति पजकशियान और इनके जो विदेश मंत्री हैं अराकची, उनका स्वागत किया है कि सुल्तान ने स्वागत किया। और ओमान से ईरान ने बातचीत की भाई साहब कि अमेरिका से हमारी बातचीत तो हो रही है, जितना झुकाना था अमेरिका को तो हमने झुका लिया है।
अब बात जो है मसला यूरेनियम पर है। हम तो उससे कह ही रहे हैं कि हमारे पास यूरेनियम है नहीं। अब वो कह रहा है चेक कराओ कि तुम्हारे पास है कि नहीं है। तो भाई चेक कराने के लिए तो हमने मना कर रखा है कि हम चेक नहीं करा पाएंगे भाई साहब, है कि नहीं, तुमको मानना पड़ेगा कि नहीं है। अमेरिका कह रहा है कि तुमको 3.67 किलो यूरेनियम, 3.67% यूरेनियम रखने की इजाजत है, उतना ही रख सकते हो तुम, इससे ज्यादा नहीं रख सकते। और तुम्हारे पास 400 किलो है भाई साहब, 60 किलो 400 किलो है, यानी 60% यूरेनियम है। तो बाकी जो है हमको दे दो तुरंत। ईरान कह रहा हमारे पास है वह है नहीं। तो अमेरिका ने कहा कि भैया हम जो है IAEA का जो चीफ है, ये देखिए, ईरान ने कहा कि भाई अमेरिका ने कहा कि हम जो है IAEA का चीफ है उसको वहां भेजेंगे और वहां भेजकर तुम अपना चेक करा देना। स्विट्जरलैंड में हम लोग की बातचीत हुई ही है। अच्छा, ईरान और अमेरिका की बातचीत ये हुई है कि भाई साहब हमारे पास यूरेनियम नहीं है, हम बम नहीं बनाएंगे। अमेरिका कह रहे तो आपके पास है, जो रखा है उसको चेक कराओ। ईरान कह रहा चेक तो ना कराएंगे गुरु, है नहीं, ये बात तुम मान लो, और नहीं हम परमाणु बनाएंगे, यह हम लिख के दे सकते हैं, लेकिन चेक ना करा पाएंगे कि हमारे पास कितना है। IAEA इंस्पेक्टर ये कह रहे हैं कि हम भेजेंगे, फर्स्ट टाइम जो है वहां जाकर के चेक करेंगे। और होर्मुज खुला है, ये बताया, ये IAEA का चीफ है ये वाला आदमी भाई साहब। और ये आदमी इतने दिनों में इतना बयान बदल चुका है कि ट्रंप ने भी कहा कि ये आदमी ने कहा कि ये गैरी, क्या नाम है इसका, इस आदमी ने कहा कि इनके पास यूरेनियम ज़्यादा है इसीलिए हमने हमला कर दिया और यूरेनियम इनका निकाल करके रहेंगे। अब इसी आदमी को बता रहे हैं चेक करने वहाँ जाएगा। तो ईरान कह रहा कि एक तो भगाया है तुम लोगों को यहाँ से, अब चेक तो कराएंगे नहीं। अच्छा, इन लोगों के ऊपर ईरान ने प्रतिबंध मार रखा है कि हमारे देश में घुसना मत, दिखाई मत देना हमारे पास कितना यूरेनियम। जब हमारे परमाणु संयंत्रों के ऊपर हमला कर रहा था इजराइल, तब तुम लोगों के मुंह में दही जमा हुआ था, सबके सब दही जमा के बैठे हुए थे। एक के मुंह से नहीं निकल रहा था कि नहीं परमाणु जगहों पर हमला मत करो, इनके बिजली संयंत्रों पर हमला मत करो, वो चलते हैं परमाणु ऊर्जा से चलते हैं, हमला मत करो। इस सब मुंह में दही जमा के बैठा था। अब इस सब को ईरान का यूरेनियम चाहिए, चेक करने आ रहे हैं। ईरान ने कहा है कि ये चेक फैक कुछ नहीं चलेगा। ये देखिए, तेहरान हैज फर्मली डिनाइड टू क्लेम दैट UN इंस्पेक्टर विल बी परमिटेड to the access Iranian nuclear site damaged by recent US Israel military aggression। यानी ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत बात है कि हमने उनको परमिशन दी है कि वो हमारे यहाँ आए, और इन लोगों ने जो हमारे यहाँ तांडव मचाया था अभी कुछ दिन पहले, जो हमले हमारी साइट्स के ऊपर किए थे, उनका भी आकर के इन्फेक्शन करें, बताएं कि हमारे पास कितना है कितना नहीं है, तर्जुआ लेके आया तौलेंगे। ये सब नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, हम ये सब कुछ नहीं किए। ये देखिए, जब हमला बोला था तो किस तरीके के बिल्डिंग्स को जो है तबाह किया था ईरान के भीतर। वो ये परमाणु की साइट है इनकी, इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर है। और कहते हैं कि ईरान ने बाकी का यूरेनियम इन पहाड़ियों के अंदर दिया है छुपा, और अमेरिका को कहा है कि हमारे पास यूरेनियम है नहीं, और हम न बम बनाएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे भैया, हम समझौता हम बिल्कुल ठीक किए हैं, हम बम बनाएंगे ही नहीं। तो ये चल रहा है, ईरान ने बिल्कुल मना कर दिया। दूसरी तरफ ट्रंप जो है, अच्छा एक खबर और आई, ओमान में तो स्वागत हुआ ही हुआ, पाकिस्तान में भी गजब स्वागत हुआ ईरान का, बिल्कुल विजेताओं वाला स्वागत। आप देखिए, ये पहुंचे हैं ईरान के प्रतिनिधि, ये उनके राष्ट्रपति हैं, पहुंचे हैं यहाँ पर, और वहाँ के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मिले हैं। ऊपर देखिए फाइटर जेट एकदम गड़गड़ा रहे हैं, घूम रहे हैं, और एकदम भयंकर विजेताओं वाला स्वागत यहाँ पर हुआ है पाकिस्तान के भीतर ईरान का। और ये देखिए, जब ये लोग जा रहे थे पाकिस्तान, तो फाइटर जेट जो है किस तरीके से खिड़की से दिखाई दे रहा है कि इनको लेकर के जा रहा है, गजब प्रोटोकॉल दिया है। तो विजेताओं का स्वागत ऐसे होना बनता भी है, विजेताओं का स्वागत ऐसे ही होना चाहिए किसी भी मुल्क के भीतर हो। उसके बाद इन लोगों की मीटिंग्स हुई हैं आपस में, उसकी भी एक तस्वीर निकल करके आई। सामने मुनीर बैठे हुए हैं, इशक डार जो इनके उप प्रधानमंत्री हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और बाकी के लोग हैं यहाँ पर, और बातचीत हो रही है। और ईरान ने ये सूत्रों के हवाले से निकल करके आ रहे हैं, ईरान ने बात कही है कि भैया देखो, हमारे पास ना यूरेनियम है, ना हम दे पाएंगे, ना हम यूरेनियम चेक करने वालों को अपने यहाँ घुसने देंगे। बात है बिल्कुल सही। और उसके बाद ट्रंप बौखला गए। ट्रंप ने कहा इफ दे डिड नॉट एग्री टू दिस, यानी ये ट्वीट किया है ट्रंप ने यहाँ पर, कहा है कि हमारी उनकी बातचीत हुई है कि वो न्यूक्लियर नहीं बनाएंगे, यूरेनियम हमको वापस देंगे, ये सब फलाना फलाना। और अपने ट्वीट में ये बात कही कि अगर वो एग्री नहीं करेंगे, 60 दिन का वक्त है, कह रहे हैं कि
if they did not agree to this there would be a no further negotiation, आगे कोई negotiation नहीं होगा, based on this on other major consequences be made by Iran, I have agreed to allow Hormuz reopen और फलाना फलाना, और कह रहे हैं कि however अगर जो है all ships are remaining in the place should be necessary, कह रहे हैं कि जितने युद्धपोत हैं जो अरब सागर में खड़े हैं हमारे, वो वहीं खड़े रहेंगे, ब्लॉकेज तो नहीं लगा के रखेंगे लेकिन हम वहीं खड़े रहेंगे, आगे अगर किसी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी होगी तो हम तुरंत दोबारा हमला करने की स्थिति में रहेंगे। ये वो बात इस ट्वीट में अब ट्रंप अपना कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये भी कहा कि हमने इनका धन जो रिलीज किया है वो इसलिए किया है क्योंकि ये हमारे यहाँ से, देखिए लिखा हुआ है, हमारे यहाँ से मक्का, कॉर्न, वीट, बाजरा, जौ ये सब खरीद के खाएंगे, इसलिए हमने इनको पैसा दिया है। ये अपने देश में मसीहा बन रहे हैं। हमने ईरान को पैसा इसलिए दे दिया कि हमारे यहाँ किसान का भला हो जाए, किसान से ईरान के लोग सामान खरीदे। ईरान ने बिल्कुल क्लियर कट कह दिया, ईरान ने बिल्कुल साफ कहा, ईरान ने कहा कि हम जो खरीदेंगे, हम जो करेंगे वो हमारा अधिकार है, हम क्या कहाँ से खरीदें, क्या खरीदें, हम तुम्हारे कहने से कोई चीज़ खरीदेंगे, तुम्हारे कहने से कोई चीज़ करेंगे। ईरान ने ये बात को बिल्कुल डिनाई कर दिया। ये देखिए, ये यहाँ के इस्माइल बघई हैं, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, इन्होंने कहा कि हम इनके कहने से कुछ नहीं करेंगे, हमारा जो मन होगा हम वो करेंगे। इसमें यही लिखा हुआ है कि उसको लेकर लिखा हुआ है। इन्होंने ये भी कहा कि हाँ, रशिया, चाइना और नाइगर को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने यूएन में जब ये प्रस्ताव लाए थे कि हमारे यहाँ घुसकर चेकिंग करेंगे, तो इन लोगों ने विरोध किया था कि घुस कर के यूरेनियम नहीं खोज सकते। और इन्होंने इस पैराग्राफ में ये भी कहा है कि हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, हमारा जो धन है वो रिलीज़ हुआ है, वो धन हमारा है, हम कोई अमेरिका से कुछ नहीं खरीदेंगे। अच्छा, ये भी ट्रंप ने देखिए यहाँ पर कहा, ट्रंप ने कहा कि जो पैसा मुक्त किया गया है उसका इस्तेमाल भोजन खरीदने के लिए किया जाएगा, और भोजन विशेष रूप से अमेरिका के माध्यम से हमारे किसानों से ही खरीदा जाएगा। ईरान को जो इन लोगों ने पैसा दिया, दरअसल हुआ क्या कि इनकी हो गई थू इसलिए हो गई क्योंकि 21 अगस्त तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सब कुछ अपना तेल वेल ईरान बेच सकता है, प्रतिबंध अमेरिका को हटाने पड़ गए। और ये 1979 के बाद पहली बार हुआ। मसला क्या हुआ कि 1979 में पहली बार ये हुआ था कि जब यहाँ पर क्रांति हुई थी ईरान के भीतर, तब ईरान में तेहरान के भीतर अमेरिकी दूतावास था, उसके ऊपर जो है हमला बोल दिया गया था। 15 जो इनके राजदूत हैं बंधक बना लिया गया था उनको, तो अमेरिका खिसिया गया। अमेरिका ने कहा कि हमारे राजदूतों को बंधक बनाएगा ईरान। अमेरिका ने सैंक्शंस मार दिए, प्रतिबंध मार दिए। प्रतिबंध ये थे कि जो अमेरिका के भीतर इनका पैसा, एसेट, बैंक लॉकर, खाते सब थे, वो सब फ्रीज कर दिए। उनमें 9-10 उस समय के बाद हिसाब से 10-11 बिलियन डॉलर बताए जाते थे, और वही ईरान अब तक मांग रहा है। ईरान कह रहा है वो बढ़कर अब कई गुना ज़्यादा हो गया है, तो अब ईरान कह रहा है कि लगभग 19-20 बिलियन होगा। तो ईरान ने अब वो हासिल कर लिया, अमेरिका को वो अनफ्रीज करना पड़ा। अमेरिका की दरअसल हार हो गई है इसमें, बड़ी हार, कि भाई 50 साल पहले तुम जो सेंक्शन लगाए थे वो सेंक्शन तुमको हटाना पड़ गया। उसके बाद 1987 में इन्होंने सेंक्शन लगाया ईरान के ऊपर कि तुम तेल नहीं, इन्होंने कहा कि ईरान आतंकवादी देश है, ईरान फलाना है, ढिमकाना है, ऐसा है वैसा है, लेबनान में ये करता है और यमन में ये कैसा ऐसा करता है। तो उसके बाद जो है हुतियों के साथ ऐसा, तो उसके बाद जो है ईरान के ऊपर 1987 में इन लोगों ने फिर से एक सेंक्शन मारा। बोले कि अभी तेल ना बेच पाएगा, कोई अगर ईरान से तेल खरीदेगा तो हम उसके ऊपर सेंक्शन मार देंगे। तो दो मायका लाल पैदा रहे, एक रहा चीन, एक रहा रसिया, ये दोनों खरीदते रहे ईरान से तेल। बाकी की सबकी दुनिया में सबकी जो है अब अमेरिका क्या कि किसकी चलती है, बाकी की सबकी दप ले गई, बाकी सबने तेल खरीदना बंद कर दिया ईरान से। अब मसला क्या हुआ कि जब ईरान का तेल खरीदना बंद हो गया, बाजार डाउन पड़ गया, तो भाई ईरान के भीतर चीज़ें गड़बड़ होने लगी, ये बात सच है। तो उसको भी ईरान ने अब खुलवा लिया। ईरान ने कहा कि हम दुनिया में कहीं भी तेल बेचेंगे, तुम नाक नाड़ा हो गए। अमेरिका ने कहा कि ठीक है भाई साहब बेचो, अब जो है रंदे के नीचे आ ही गए हैं तो फिर अब माननी तो पड़ेगी। अमेरिका का इस युद्ध में बहुत भयंकर नुकसान हो रहा था। अब ट्रंप बार बार धमकी दे रहे हैं कि हम यहाँ से जा रहे हैं, निकल रहे हैं, इनका पैसा जो हमने छोड़ा है वो पैसा अपने यहाँ किसानों की भलाई के लिए, क्योंकि इनको पैसा हम देंगे, ये हमारे यहाँ से मक्का जो बाजरा सब खरीद लेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे। तो भाई बिलभाने का एक तरीका है, बिलभाना मतलब अपने लोगों को धोखे में रखने का एक तरीका है, और उस तरीके पर टैक्टिस जो है हो रही है। ये देखिए यहाँ पर हेडलाइन, तमाम सारे अखबारों में हेडलाइंस यही हैं कि ईरान ऑयल सेल कर सकता है 60 दिन तक, स्विट्जरलैंड में समझौता हुआ, यूएस अथॉरिटीज़ ईरानियन ऑयल सेल अंटिल अगस्त 21 एज अ पार्ट पुश बी अ फाइनल वेस्ट एशियन न्यूक्लियर
ट्रिक डील। अच्छा, अब तमाम सारे अखबार इसी बात को यहाँ पर लिख रहे हैं और ये बतला रहे हैं, ये दिखला रहे हैं कि ये बताता है कि अमेरिका की बड़ी हार यहाँ पर होती हुई दिखलाई दी है और अमेरिका उसको कर रहा है। और दूसरी बात ये भी शुरुआत में मैंने बताई कि अमेरिका ने गलती बहुत बड़ी कर दी है ईरान के ऊपर हमला करके, और वो गलती अब अमेरिका को भारी पड़ेगी क्योंकि ईरान ने अब अरब मुल्कों के बीच ये दिखला दिया है कि तुम लोगों ने अब तक अमेरिकियों को यहाँ बेस बनाने की इजाज़त दे रखी थी, इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए कि हम पर कोई हमला करे तो अमेरिकी बचाएंगे, लेकिन हमने जो मारा, हमने जो हमले किए भाई साहब, जितने तुम्हारे उड़ाए हैं, तुमने अपने देशों में जितने अमेरिकी बेसेस बनवाए थे सब पर हमला किया, सबको मारा। अमेरिकी रिपोर्ट में भी ये बात कही जा रही। तो अब एक मैसेज चला गया है अरब मुल्कों के भीतर कि है ईरान में सच में दादा, और अमेरिका ने भी ये माना कि ईरान जो है अरब देशों का दादा अपने आप को बताता फिरता है। तो ईरान ने अपनी ताकत, अपनी हैसियत की पुष्टि कर दी है कि नहीं, अमेरिका ही नहीं, अमेरिका को हमने चने चबवा दिए। तो अब दुनिया ईरान की तरफ देख रही है कि ईरान भी क्या चौथी सुपर पावर बनकर के उभरेगा, और इसी दिशा में ईरान है, क्योंकि ईरान अगर यूरेनियम सरेंडर कर देगा तो अब उसके सारे रास्ते बंद हो जाएंगे कल के, क्योंकि कल क्या होगा किसी ने देखा नहीं ना। कल क्या अमेरिका दोबारा हमला कर दे, क्या इजराइल दोबारा हमला कर दे। तो ईरान ये चाहता है कि वो एक सुपर पावर बनने की राह पर बढ़ रहा है। तो बिना नाखून अगर नहीं होंगे शेर के तो शेर कहलाएगा भाई, उसके नाखून और उसके दांत ही तो पहचान है शेर के। शिकार तो वो नाखून से ही करता है, तो बिना नाखून का शेर हो जाएगा ईरान, फिर कैसे बन पाएगा? शिकार कैसे करेगा? फिर तो ताकत नहीं रह जाएगी। बिना सेना के, बिना हथियारों के कोई देश रहता है, फिर तो वो निपयाया रहेगा किसी देश के आगे, मुंडी डाल के खड़ा रहेगा बाकी देशों की तरह। तो ईरान को अगर शक्ति बन के उभरना है, ईरान को ये बात मालूम है, तो यूरेनियम सरेंडर का तो सवाल ही नहीं बनता। और 60 दिन में यूरेनियम सरेंडर होगा नहीं तो अमेरिका तिल मिलाएगा, कुछ ना कुछ करेगा, और इन 60 दिनों में फिर से ईरान को कुछ ना कुछ चीज़ें करनी रहेंगी। क्या ये टेस्टिंग करते हैं, क्या करते हैं, अब ये ऊपर जाने, ऊपर वाला जाने, अल्लाह जाने। लेकिन ईरान का कोई मन नहीं है इस समय यूरेनियम सरेंडर करने का। ईरान एक बड़ी सिंपल सी चीज़ कहता है कि हमारे पास ज़्यादा हाई नहीं यूरेनियम, हमारे पास उतना ही जितने कि हम बिजली बना सकते हैं। अमेरिका कहता है तुम्हारे पास 60% है, और 70, 80, 90, 30% और आ जाएगा, परमाणु बम बना लोगे तुम, तो परमाणु बम बना लोगे तो बड़ी आफत हो जाएगी। और इजराइल कह रहा है कि हम किसी भी हालत में परमाणु बम इनको बनाने नहीं देंगे। दिक्कत यहाँ पर ये है। और ये 60 दिन भी बहुत तगड़े गुजरेंगे, ये 60 दिन भी बहुत रोमांचक गुजरने वाले हैं मिडिल ईस्ट के भीतर। ईरान हथियार डालने को तैयार नहीं है, ईरान सर झुकाने को तैयार नहीं है, और अमेरिका ईरान का सर झुका नहीं पा रहा है। इसके उलट ईरान का एशिया में और अरब मुल्कों के बीच में, मिडिल ईस्ट में भयंकर स्वागत हो रहा है। ईरान का विजेताओं वाला स्वागत चल रहा है। फिलहाल इस वीडियो में मुझे इजाज़त दीजिए, और मेरा नाम भरत है, आप उल्टा चश्मा यूसी देख रहे हैं। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, बहुत बहुत आभार है। नमस्कार।